ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है पीडीओ। ठीक है, हमारे 3 टॉपिक डाटाबेस कनेक्टिविटी में हमारे 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक में से हमने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 टॉपिक जो है एक माई एसक्यूएल है और एक पीडीओ है। पीडीओ और माई एसक्यूएल आई दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड टॉपिक है, और एक था हमारा सिंपल सा माई एसक्यूएल जो प्रोसीजर मेथड से था। ऐसे 3 मेथड है जो पीएचपी में हम डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते थे 3 मेथड से। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड हमारी डेवलप करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी वेबसाइट जिसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस का यूज करते हैं। या फिर हमारी अगर से सिंपल सी कोई वेबसाइट है जिसमें हम प्रोसीजर मेथड से भी कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल है जो पीएचपी में है, चाहे आप लोग वो का यूज करो, MySQL प्रोसीजरल मेथड या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड। दोनों मेथड हमारे लिए 3 मेथड हमारे लिए पीएचपी ने दिया है। अब पीएचपी में आपको मालूम है कि पीएचपी जब हम यूज करते हैं तो पीएचपी ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि वो अवेलेबल है, उसके हर जगह कोड अवेलेबल है और हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसमें क्या होता है कि डायनामिक हमारी वेबसाइट बनती है। अब डायनामिक क्या होता है कि जो हम बार बार रिफ्रेश करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो चेंज होती है। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, हम क्या करते हैं, एक यूजर आता है, फिलअप करता है, फिलअप करने के बाद वो सबमिट हो जाता है, फिर से वो क्या हो जाता है, फॉर्म ब्लैंक हो जाता है। इसको बोलते हैं डायनामिक, यानी मल्टीपल यूजर्स जो है एक ही फॉर्म से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और स्टैटिक क्या होता है, जो रिफ्रेश करने के बाद भी एज इट इज उसकी डिजाइन वैसे के वैसी रहती है, जो फिक्स रहती है। जैसे कि HTML में हमने अपने डिजाइन किया है वो फिक्स रहती है। हमारे मेन्यूज जो है बार बार चेंज नहीं होते हैं रिफ्रेश करने के बाद, पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है या लॉगिन का फॉर्म है यूजर के हिसाब से चेंज होता है। यानी जब यूजर जो लॉगिन करेगा उसको वो लॉगिन करने की परमिशन देगा या रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी मल्टीपल यूजर जो है वो पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि मल्टीपल यूजर जो आके हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकते हैं। तो इसलिए जो प्रोसेस होता है वो पीएचपी के थ्रू होता है, जो डायनामिक कहलाता है। यानी हमारा जो पेज है वो डायनामिक वेब पेज कहलाता है। पीएचपी को यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेज करने के लिए बहुत सारे डाटाबेस को ये सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि एक हो गया माई एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल आईटी, पोस्टग्रेज एसक्यूएल। अब इसमें से न्यू वर्जन जो आया है पीएचपी का, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो है हमारे डाटाबेस से कनेक्शन करने के लिए हमारे पास मेथड्स है, जिसमें से एक मेथड है हमारा पीडीओ मेथड। पीडीओ मेथड क्या करता है, पीडीओ मेथड जो है उसका फुल फॉर्म क्या है कि पीएचपी ऑब्जेक्ट, पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट, यानी पीएचपी की जो डाटा है उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको बनाना है। ठीक है, अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, डाटाबेस बना सकते हैं। इसमें लाइट वेट होता है, यानी इंटरफेस के लिए बहुत इजीली होता है, फास्ट होता है एज कम्पेयर टू माई एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। पर माई एसक्यूएल आई प्रोसीजर एंड माई एसक्यूएल आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दोनों में माई एसक्यूएल लगा है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो माई एसक्यूएल आई प्रोसीजरल है और जो माई एसक्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये सिर्फ पीएचपी के से ही डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकता है, यानी माई एसक्यूएल में ही चल सकता है। इसमें दूसरे चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकता है ये माई एसक्यूएल वाला जो मेथड है। पर जो पीडीओ मेथड है वो क्या करता है, हमारा अदर डाटाबेस में भी इसमें हम यूज कर सकते हैं इसकी पीडीओ वाले मेथड को। यानी मीन्स हम ओरेकल वाला डाटाबेस हम यूज कर रहे हैं तो ओरेकल वाले में भी ये सपोर्ट करेगा, पोस्टग्रेड में भी करेगा, एसक्यूएल आईटी में भी करेगा, यानी मल्टीपल डाटाबेस से ये है सपोर्ट करता है। पर जो हमारा माईएसक्यूएल है वो सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल डाटाबेस से। ठीक है, इसलिए पीडीओ हमारे लिए इतना यूजफुल है और फास्ट है, क्योंकि हम अगर से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम डाटा जो पीडीओ जो है यूज करते हैं। पीडीओ जो है 12 डिफरेंट डाटाबेस को सपोर्ट करता है। बहुत सारे डाटाबेस है जिसको ये सपोर्ट करता है। तो मैंने 4 डाटाबेस ऑलरेडी आपको डायग्राम में बना के दिया था। ठीक है, जैसे ओरेकल है, माई एसक्यूएल एक डाटाबेस हो गया जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। माई एसक्यूएल आई में ही हम, माई एसक्यूएल डाटाबेस में ही हम क्या कर रहे हैं, पीडीओ का यूज कर रहे हैं। एक होता है ओरेकल, जो ऑलरेडी ओरेकल में भी कर सकते हैं हम इसका।
इसमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर से हमको हमारा प्रोजेक्ट को स्विच करना है एक डाटाबेस से, अगर से मैंने डाटाबेस कनेक्टिविटी पीडीओ के थ्रू हमारे माईएसक्यूएल में बनाया है, माईएसक्यूएल डाटाबेस में बनाया है, तो हम अगर से हमारा प्रोजेक्ट को अनदर डाटाबेस में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें हमको ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इजीली प्रोसेस हो सकता है अगर से हमने पीडीओ में हमारा ये सब चीजें किए हैं तो, यानी कनेक्टिविटी किए हैं तो। यू हैव ओनली चेंज द कनेक्शन, सिर्फ हमको कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सामने में जो पीडीओ में हम जब कनेक्टिविटी बनाते हैं तो सामने में माई एसक्यूएल लिखते हैं, तो माई एसक्यूएल का मतलब होता है कि हम माई एसक्यूएल में पीडीओ मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हमको कनेक्शन का ही चेंजेस करना पड़ता है, बाकी हमारी कुछ कुछ क्वेरी का चेंजेस हमको रहता है, बाकी ज्यादा नहीं रहता है। पर वही चीज अगर से MySQL आई में करेंगे तो हमको पूरा का पूरा कोड जो है रीराइट करना पड़ेगा। इसलिए हम पीडीओ का मेथड का यूज कर सकते हैं कि इन केस आगे चल के मुझे कोई और अनदर डाटाबेस में हमारा जो वेबसाइट है वो स्विच करना है, डालना है, इंस्टॉल करना है, चेंज करना है, तो मैं कर पाऊँ इजीली। पर यही चीज अगर से मैं सिर्फ MySQL में बनाती हूँ अपनी पूरी वेबसाइट का कनेक्टिविटी, तो मुझे बहुत परेशानी होंगी, डिफिकल्टी होंगी कि उसको पूरा का पूरा मुझे चेंज करना पड़ेगा। पर पीडीओ में ऐसा नहीं है। पीडीओ में अगर से आपने बना भी लिए हैं, डाटाबेस कनेक्टिविटी कर भी लिए MySQL के साथ, तो भी हम अगर से दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं तो हम उसमें भी पीडीओ का जो भी कनेक्टिविटी है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए पीडीओ का ये एडवांटेज समझ लो, ये एडवांटेज है और इजी है। इजी के साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म चेंज हो सकते हैं, यानी डाटाबेस कनेक्टिविटी चेंज हो सकती है इसमें, यानी डाटाबेस चेंज हो सकता है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, फास्ट है ये एज कम्पेयर टू MySQL से करके पीडीओ मेथड हम यूज करते हैं। अब कनेक्टिविटी कैसे करना है इसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिंटेक्स बता दिया था कि क्या कंपैरिजन है। अब यहाँ पे कनेक्शन देख लेते हैं हम क्या है। जैसे हम अदर लैंग्वेज में यानी अदर डाटाबेस जब बनाते हैं MySQL के थ्रू, तो हम ये तीनों लाइन लिखते ही है। यूजर नेम, ठीक है, सर्वर नेम हमारा लोकल होस्ट है, यूजर नेम है हमारा रूट एंड पासवर्ड हमारा ब्लैंक है। अब इसमें जो कनेक्शन का फंक्शन रहता है वो बस चेंजेस है। जब हमने MySQL आई पढ़ा था, ठीक है, कल जो MySQL आई पढ़ा था उसमें भी हम न्यू कीवर्ड लिख रहे थे, पहले न्यू कीवर्ड के बाद यहाँ पे क्या लिख रहे थे, MySQL आई। पर अब यहाँ पे पीडीओ में क्या कर रहे हैं हम, पीडीओ तो लिख रही है कनेक्शन के लिए, पर यहाँ पे सब में पहले स्टार्टिंग में बता रहा है कि जो पीडीओ मेथड है हम काय में यूज कर रहे हैं, उसकी डाटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, हम MySQL का यूज कर रहे हैं। तो अगर से हम Oracle का यूज करते हैं तो यहाँ हम ये चेंज कर देंगे Oracle। अगर से मैं कुछ और MySQL IT करती हूँ तो यहाँ पे वो चेंज कर दूंगी। तो आप अगर से अनदर डाटाबेस यूज कर रहे हैं पीडीओ मेथड से, तो यहाँ पे हमको बताना, मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हैं। अभी हम सर्वर हमारा कौन सा है, MySQL वाला सर्वर यूज कर रहे हैं, यानी लोकल होस्ट करके हम यहाँ लिख रहे हैं MySQL, ठीक है। अगर से हम पीडीओ के मेथड से कोई और, ये इसमें बन गई हमारी वेबसाइट और हमको कोई और डाटाबेस में डालना है इसको, तो हम बस ये कनेक्शन में यहाँ पे चेंजेस कर देंगे तो हमारी वेबसाइट फिर से काम करने लग जाएगी एज इट इज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो लोकल होस्ट का कौन से वेरिएबल में, हमारा सर्वर नाम के वेरिएबल में है, तो हमको यहाँ पे MySQL बताना पड़ेगा कि हम जो सर्वर यूज कर रहे हैं होस्ट नेम जो MySQL का है, तो उसको कोलन के साथ लिखना है, MySQL कोलन होस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हम होस्ट लिखते हैं तो होस्ट इज इक्वल टू बताना है कि लोकल होस्ट। या तो आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख सकते हो या तो आप लोकल होस्ट भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे सेमी कोलन लगाना है और ये जो है डबल क्वेश्चन डबल मार्क जो है हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूट एंड पासवर्ड देना है, जिसको मैंने एक टेबल में होल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे हम वो देंगे कॉमा के साथ। डबल अंडरस्कोर में डबल स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग इसको पास करना है MySQL होस्ट एंड सर्वर नेम को, और इसको जो है एज अ वेरिएबल पास करना है और सेमीकोलन लगाना है। ये होता है कनेक्शन मेथड हमारा पीडीओ का। नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन, फिर हमको चेक करना है। कनेक्शन चेक करने के लिए हमने बनाया है डॉलर कनेक्शन वेरिएबल में लिखा है, तो डॉलर कनेक्शन वेरिएबल को मैंने इफ कंडीशन में दिया है। अब इफ कंडीशन के अलावा आप ट्राई एंड कैच वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ट्राई एंड कैच वाला मेथड, अगर से आप लोग जैसे इफ एंड
एल्स कंडीशन में क्या होता है कि अगर से ट्रू कंडीशन रही, यानी हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूटेबल रहा, तो हमारी इफ कंडीशन सक्सेसफुल रन हो जाती है, नहीं तो क्या होता है फॉल्स में चले जाता है। पर फॉल्स में जाने के बाद हमको यानी एल्स पार्ट में जाने के बाद वो एक ही मैसेज शो करता है। तो ट्राई और कैच क्या करेगा, हैंडल करने का काम करते हैं हमारे एरर्स को। यानी हमारा ट्राई क्या करेंगे, अगर से हम ट्राई ब्लॉक में डाल रहे कौन सी चीज जो हमारी रन होना चाहिए और जो नहीं रन हो सकती है, हमको लगता है यहाँ एरर आ सकता है, तो हम क्या डाल देंगे इसमें, कैच वाले इसमें हम वो यूजर को बताने के लिए मैसेज डाल सकते हैं। तो हम इफ एल्स की जगह हम ट्राई एंड कैच वाला भी यूज कर सकते हैं मेथड इफ एल्स की जगह। पर हमने यहाँ पे इफ एल्स से किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हम ट्राई लिख देंगे और यहाँ पे हम कैच लिख देंगे, यानी जो जहां से हमारी क्वेरी स्टार्ट हुई है वहां पे हम ट्राई डाल देते हैं, और जहां पे हमारा क्वेरी खत्म हो जाता है उसके बाद हम कैच डाल देते हैं कि हमको कौन सा एरर डिस्प्ले कराना है यूजर को अगर से हमारा ट्राई ब्लॉक रन नहीं होता है। तो वैसे ही मैंने इफ कंडीशन लगा के बता दिया है कि अगर से सक्सेस होती है तो वो मेरे को मैसेज आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए, एल्स पार्ट में जाए और फॉल्स कंडीशन मुझे मिल जाए। तो हमारा क्या हुआ, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमको क्लोज भी करना है, तो क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन है। तो क्लोज फंक्शन को हमको कैसे यूज करना है, क्लोज फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है, कनेक्शन को बताना है कि वो नल हो जाए। तो नल पास कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्शन फाइल क्लोज हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान देना है, पीडीओ में सिर्फ हम नल लिखते हैं, यानी जो हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं उसके वेरिएबल के सामने हमको नल लिख देना है। तो हमारी क्या हो जाएंगी, ये क्लोज का मेथड क्लोज फंक्शन जैसे काम करता है वैसे ये नल जो वेरिएबल नल जो हमने लगाया है कीवर्ड, वो काम करेगा हमारी फाइल को क्लोज करने के लिए। ये पीडीओ का मेथड है कि हम ऐसे इसको क्रिएट करते हैं और ऐसे हम इसको क्लोज करते हैं फाइल को। नेक्स्ट होता है हमको डाटाबेस डाटाबेस क्रिएट करना है, किसके थ्रू, पीडीओ के थ्रू। अब पीडीओ में डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, एज इट इज हमारी 3 लाइन्स रहेंगी। 3 लाइन्स रहने के बाद फिर हमको यहाँ पे बताना है MySQL, जैसे हमने लाइन लिखा है MySQL का बताया है कि पीडीओ का मेथड हम काय में यूज कर रहे हैं, MySQL डाटाबेस में। होस्ट नेम हमारा है लोकल होस्ट और हमारे जो है 2 वेरिएबल जो यूजर नेम एंड पासवर्ड। फिर डाई मैंने फंक्शन लगाया जिसमें बताया अगर से ये पीडीओ कनेक्ट नहीं होता है तो नॉट कनेक्टेड मुझे मैसेज आ जाए, क्योंकि अब मैं इफ एल्स कंडीशन में ये नहीं लगाना चाहती हूँ। अब मैं इफ एल्स कंडीशन में बताना चाहती हूँ कि हमारा डाटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिखा है एसक्यूएल। जैसे हम क्रिएट डाटाबेस लिखते थे सब में, वैसे ही यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, क्रिएट डाटाबेस। आप लोगों ने ओरेकल पढ़ा होगा, उसमें भी आप देखे होंगे कि जब भी हम कोई क्वेरी पास करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या डाटाबेस क्रिएट करना या टेबल क्रिएट करना, एज इट इज सेम जैसा पीएचपी में हम यूज कर रहे हैं वैसे ही ओरेकल की क्वेरी भी वैसी ही सबको रहती है। बस इतना चेंजेस है कि हम ये सब चीजें वहां पे नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें ऐसे ही है, क्वेरी सेम टू सेम सब इसमें मेथड में वही रहेंगी करके। यहाँ पे बोला गया है आपको कि पीडीओ की कनेक्शन फाइल में चेंजेस करो, क्योंकि कनेक्शन फाइल ही मेन रहेंगी इसमें। कनेक्शन फाइल में क्योंकि आपको सर्वर बताना पड़ेगा कौन सा है डाटाबेस, बस अगर से आपने प्लेटफॉर्म चेंज किया तो। बाकी आपकी क्वेरी में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, क्वेरी क्योंकि सेम एज इट इज ऐसी ही रहेंगी दूसरे वाले इसमें भी। बस कुछ कुछ जैसे मेथड है, जैसे यहाँ पे ये क्वेरी दिया है, क्वेरी फंक्शन, इसकी जगह आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ जगह आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीओ मेथड में चेंज करना पड़ेगा। और यही चीज MySQL में करते हैं तो बहुत चेंजेस करना पड़ेगा आपको। तो क्रिएट डाटाबेस में हमने बताया है कि कौन सा, इसका नाम लिखा है मैंने MyDB पीडीओ। मैंने ये नाम का डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्वेरी लगाई, और फिर क्वेरी लगाने के बाद एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कनेक्शन फाइल को पहले बताया, और क्वेरी फंक्शन जैसे हम MySQL प्रोसीजर मेथड में लगाए थे वैसे ही सेम एज इट इज पीडीओ में भी लगाएंगे क्वेरी फंक्शन, और जिसमें बताएंगे कि कौन सी क्वेरी को रन करना है, इसको हमारी एसक्यूएल क्वेरी को रन करना है, एसक्यूएल वेरिएबल में जो हमारी डाटाबेस की क्वेरी है वो रन करना है। फिर मैंने इफ कंडीशन लगाया है कि अगर से हमारा रिजल्ट वेरिएबल में अगर से हमारी क्वेरी रन होती है तो सक्सेसफुल बताए डीबी क्रिएटेड, और नहीं तो एल्स पार्ट में जाए नॉट क्रिएटेड। और फिर मैंने कनेक्शन फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यानी जो मेरी फाइल है उसको क्लोज कर दिया। तो डीबी क्या बता रहा है, सक्सेसफुल बता रहा है। तो मेरा डीबी जो है लेफ्ट साइड में देखो दिख रहा है माई डीबी पीडीओ। तो पीडीओ क्या हो गया, हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं हुआ है,
तो हमको टेबल क्रिएट वाली क्वेरी लगाना है। तो हमको करना क्या है, हम पहले क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे डीबी नाम का और डीबी को डाल देते थे। पर इसमें आप पीडीओ में ऐसा प्रोसेस नहीं करना है। जब माइस्क्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली भी हमने बनाया थी क्वेरी डाटाबेस की, तो हमने क्या किए थे, एक वेरिएबल में डाल दिए थे उसका वेरिएबल का नाम, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर किए थे डीबी नाम का और उसमें डीबी का नाम डाल दिए थे। पर अब पीडीओ में ऐसे नहीं करना है। पीडीओ में साथ में लिखना है, जहां सर्वर नेम हमने वेरिएबल लिखा है उसके साथ बताना है कि हमारा सर्वर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यानी डाटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हम माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं, होस्ट नेम जो हम, ये पूरी लाइन हमको लिखना है, यहाँ तक का हम पहले भी यूज कर चुके, अभी लिखे थे हमने माइस्क्यूएल कोलन होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट सेमी कोलन, उसके आगे ही हमको डीबी भी बताना पड़ेगा डीबी नाम से। तो ये वेरिएबल भी इसमें, जैसे हम होस्ट नेम कभी नहीं लगाते थे, अब क्या कर रहे हैं, इसमें सर्वर नेम वेरिएबल के साथ साथ होस्ट नेम भी बता रहे, होस्ट नेम इज इक्वल टू लोकल होस्ट। वैसे ही हमको इसके साथ साथ डीबी नेम इज इक्वल टू अपने डीबी का नाम बताना है और इनको भी डबल कोड में लिखना है और सेमीकोलन लगाना है। और आपको ये ध्यान देना है, जहां पे आप लोकल होस्ट लिखोगे उसके आगे ही डीबी का नाम लिखना है। इसके लिए कोई अलग से वेरिएबल नहीं बनाना है आपको, क्योंकि हमारा जो सर्वर नेम के साथ ही हमारा डीबी का नाम आना चाहिए सेमीकोलन के बाद और डबल कोड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, रूट और पासवर्ड जैसा एज इट इज था वैसे ही लगाना है। बस हमारा डीबी का नाम जो हम अलग से यहाँ पे लिखते थे $DB नेम इज इक्वल टू डीबी का नाम, वो ना लिखते हुए आपको एक लाइन में ही ये स्टेटमेंट देना है। अब ये तीनों वेरिएबल में हर चीज आ गई। एक वेरिएबल में क्या आ गया, लोकल होस्ट भी बता दिया हमने कि हमने माइस्क्यूएल का डाटाबेस यूज कर रहे हैं और ये भी बता दिया कि हम माइस्क्यूएल के डाटाबेस में कौन सा डीबी बनाया है। नेक्स्ट हमने रूट बताया है, पासवर्ड, यानी हमारी एक वेरिएबल में दो वैल्यू है, एक है लोकल होस्ट की वैल्यू, दूसरी है हमारी डीबी की वैल्यू। कि डीबी भी बता दिया हमने और लोकल होस्ट भी बता दिया, माइस्क्यूएल वाला यूज कर रहे हैं हम। तो करके हम 3 पैरामीटर ही यहाँ पे पास करेंगे। पहले हम क्या करते थे, 4 पैरामीटर पास करते थे जिसमें हम डीबी अलग से बताते थे और डीबी का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते थे। पर अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल में दो काम हो जा रहे हैं, तो करके यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाएगा, पहले सर्वर से कनेक्ट होगा और डीबी से कनेक्ट होगा और रूट एंड पासवर्ड। फिर डाई फंक्शन में मैंने फिर से लगाया कि नॉट कनेक्टेड वाला। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, टेबल क्रिएट वाली क्वेरी लगाई, जैसे हम लगाते थे पहले एज इट इज वैसे ही लगाया। बस हमारा चेंजेस कहाँ पे है, डीबी और कनेक्शन फाइल में ही चेंजेस आ रहा है। बाकी जो हमने माइस्क्यूएल प्रोसीजर किया है, माइस्क्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किया है, सेम एज इट इज क्वेरी यहाँ पे भी लगाना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें क्रिएट टेबल नाम, टेबल का नाम, ठीक है। क्रिएट टेबल हमारे को स्टेटमेंट देना है पहले और टेबल का नाम दिया मैंने टेबल अंडरस्कोर पीडीओ। फिर नेक्स्ट क्या किया, आईडी लिया है 11 इंटीजर, नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे नॉट नल लेना है तो लो, नहीं ले तो फिर भी हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है। अगर से हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है तो वो वैल्यू में नॉट नल लिख कर आ जाएगा। और प्राइमरी की क्या दिए, आईडी दिए, तो हमारा क्या होगा, क्या हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा टेबल। और टेबल में जो है ऑटो इंक्रीमेंट का हमने मेथड लगा दिया कि ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ऑटो इंक्रीमेंट होते जाएगा हम जब जब वैल्यू डालेंगे। और प्राइमरी की यानी यूनिक मिलेगा, एक ही पर्सन को एक ही की मिलेगा। हमारा जो फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी ये कॉलम ऐड हो जाएगा और आईडी का कॉलम मिल जाएगा हमको, यानी 4 कॉलम हमने बनाया है। और उसके साथ साथ उसको बताया कि कितने कैरेक्टर्स को लेना है, 20, 30, 20। हमको हमारे हिसाब से डिसाइड करना है कि हमारे कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, यानी हम अपने जो हमारा यूजर का नाम रहता है वो कितना बड़ा रह सकता है अपने को पता रहता है, तो हम उस हिसाब से हमारे कैरेक्टर्स यहाँ पे लेंथ डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या किया, क्वेरी को रन करने के लिए फंक्शन लगाया जिसमें पहले कनेक्शन फाइल बताया और क्वेरी फंक्शन लिखा। क्वेरी फंक्शन में हमने हमारा टेबल की क्वेरी का वेरिएबल यहाँ पे डाला। फिर इफ कंडीशन में क्या बताया, अगर से टेबल क्रिएट होता है, रिजल्ट में उसकी वैल्यू जाती है तो रिजल्ट नाम हमको क्या दे, सक्सेसफुल दे, और नहीं तो हमको एल्स पार्ट में जाके क्या दे, नॉट कनेक्टेड बताए, नहीं टेबल नॉट क्रिएटेड। यहाँ कनेक्टेड लिख दिया मैंने दोनों जगह। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बैकएंड में टेबल क्रिएट हो गया। बहुत इजी है, अगर से आप लोग अच्छे से अपना देखोगे तो बहुत इजी है, नहीं तो आपको लगेगा बहुत हार्ड है।
अब नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट क्वेरी। हमारा जब टेबल क्रिएट हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है टेबल को, टेबल में डाटा। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए एज इट इज हमको 4 लाइन जो हमारी रहती है, 3 लाइंस, वो हम एज इट इज रहने देंगे और हमारी कनेक्शन फाइल को भी एज इट इज रहने देंगे। तो आपको बस क्या करना है, एक बार 4 लाइन को 4 लाइंस बना देना है, 4 लाइन का कोड, और वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट, ये क्वेरी में चारों लाइन हमको कंपलसरी वैसे ही लिखना है। बस हमारी क्वेरी के हिसाब से हमारा चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारी इंसर्ट क्वेरी चल रही है करके हमारा इंसर्ट क्वेरी वाला हमने सिंटैक्स जैसा लिखा है, सिंटैक्स जैसा है इंसर्ट क्वेरी का, वो लिखा है। हमारा क्रिएट रहता तो क्रिएट टेबल जैसा हम लिखते हैं, और अगर से हमारा डाटाबेस रहता तो डाटाबेस हम उसका क्वेरी उसके हिसाब से लिखते। अब हमारा इंसर्ट है तो इंसर्ट क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो इंसर्ट इनटू हमारा स्टेटमेंट हमको पहले लिखना है इंसर्ट कराने के लिए, और टेबल का नाम जो हमने दिया है बैकएंड में वो लेना है, और यहाँ पे बैकएंड में ही उसके कॉलम के नाम लेना है। 3 कॉलम हमने ऐड किया है, आईडी हमारा 4th कॉलम है, पर आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट दिया है तो आईडी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो आईडी क्या कर लेगा, अपने आप ही ले लेगा 1 2 3 4 जितने भी हमने डाले हैं इंसर्ट रिकॉर्ड। फिर हमको वैल्यू में बताना है कि हमारे फर्स्ट नेम में कौन सी वैल्यू जाए, सेकंड नेम में क्या जाए, और थर्ड नेम में क्या जाए, थर्ड कॉलम में क्या जाए। तो ऐसे हमको जितने हमने आर्ग्यूमेंट पास करे उतनी ही हमको वैल्यू पास करना है। ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट हमने 3 पास किए और वैल्यू हम 2 दे रहे, तो उसकी जगह हमारा इंसर्ट तो हो जाएगा रिकॉर्ड, पर हमारी एक कॉलम में नल वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, यानी ब्लैंक वैल्यू आ जाएंगी। और अगर से हमने आर्ग्यूमेंट हमारे 3 दिए हैं और हम आर्ग्यूमेंट हमने 2 दिए हैं तो 2 में ही वैल्यू जाएंगी। तो नॉट नल लिखने का ये तरीका है कि नॉट नल लिखो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे इसमें डायरेक्टली वो वैल्यू ब्लैंक हो जाएंगी। फिर हमने क्वेरी को रन किया, रन करने के बाद हमने क्वेरी को चेक किया इफ एल्स पार्ट में, तो क्वेरी रन हो गई और हमारा जो है राहुल सदर नागपुर चला गया। ऐसे ही हमको इंसर्ट क्वेरी में क्या करना पड़ेगा, बस वैल्यू चेंज करना पड़ेगा और हम रिफ्रेश करेंगे हमारे इंसर्ट क्वेरी वाले पेज को। जैसे जैसे हम रिफ्रेश करते जाएंगे वैसे वैसे बैकएंड में ब्राउज करेंगे तो हमारी जो है क्वेरी जो है इंसर्टेड होते जाएंगी। अब यही मेथड को हमको फॉर्म के थ्रू करना है, तो फॉर्म में हमको सिर्फ क्या करना पड़ता है, वेरिएबल का नाम दे देना पड़ता है। तो मल्टीपल यूजर्स आते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म क्या हो जाता है, यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है। बस हमको यही करना है, बाकी इंसर्ट क्वेरी के जैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस करना है। इंसर्ट क्वेरी के जैसा हमको कॉलम लिखना है, जहां हम एक एक वैल्यू लिख रहे थे वहां हम बस वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, जिसमें हम इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का वेरिएबल बना के डालेंगे। अब हमारा अपडेट रिकॉर्ड, जो हमारा रिकॉर्ड क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, उसको अपडेट करना है। तो फिर से हमको 3 लाइन जैसे कि वैसी रहने देना है, 4 लाइन हमारा जो है कनेक्शन वाली रहेंगी, और फिर हमारा यहाँ से चालू होगा मेन प्रोसेस अपडेट का। अपडेट में पहले हमको कनेक्शन फाइल करना पड़ेगा, कनेक्ट बताना पड़ेगा कि किससे कनेक्ट कर रहे, कौन से डाटाबेस से, और कौन सा डाटाबेस का नाम हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा डाटाबेस हम यूज कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे अपडेट करते समय हमको बताना पड़ेगा कौन से टेबल को अपडेट कर रहे हैं, डाटाबेस तो मिल गया उसको, तो अपडेट टेबल भी बताना पड़ेगा, और टेबल में हमको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से टेबल की कौन सी आईडी को अपडेट करना है, ठीक है। तो ये सबका ध्यान रखना है आपको। अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम हमारा है सेट, सेट मीन्स हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, तो सेट कीवर्ड हमारा अपडेट क्वेरी का कीवर्ड है, अपडेट क्वेरी का स्टेटमेंट है समझ लो। तो हमको ऐसा स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा, पहले अपडेट टेबल का नाम फिर सेट। सेट करने के लिए फिर वैल्यू बताना पड़ेगा, किसकी वैल्यू कौन सी, यानी किसका कौन सा कॉलम कौन सी वैल्यू। तो हमारा कॉलम कौन सा है, फर्स्ट नेम है जो बैकएंड में हमने बना के रखा है कॉलम का नाम, और फिर वैल्यू बताना पड़ेगा, फिर कॉमा देना पड़ेगा, फिर कॉलम का नाम, फिर वैल्यू जो हमको न्यू वैल्यू अपडेट करना है, यानी रिप्लेस करना है प्रीवियस वैल्यू से न्यू वैल्यू को। फिर सीटीपी वैसी। फिर वेयर क्लॉज क्या करेगा, बताएगा हमको कि कौन सी आईडी से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कौन सी आईडी से हम उसको अपडेट कर रहे हैं कौन से रिकॉर्ड को। तो हमने बताया आईडी इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर से हमारे पास 4-5 आईडी बनी हुई है, 1 2 3 4 ऐसे 5 रिकॉर्ड है, तो 5 रिकॉर्ड में से हमको कॉलम, तो कॉलम की वैल्यू, कॉलम के नाम तो सबके इसमें सेम है, पर रो हमारी चेंजेस है, क्योंकि रो में क्या हो रहा है कि आईडी हमारी 1 2 3 यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, आईडी देखता है कि हम कौन सी आईडी से अपडेट कर रहे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है, इंसर्ट क्वेरी में हमको वेयर क्लॉज नहीं है, पर हम जब सिलेक्ट क्वेरी करते हैं, हम अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो इसमें वेयर क्लॉज की जरूरत पड़ती है। तो हमने बताया कि 1 आईडी को हमको क्या करना है, अपडेट करना है, निखिल लिखना है, सेमिनरी हिल्स लिखना है और मुंबई लिखना है। जहां पे मैंने राहुल लिखा है, सदर लिखा है,
और नागपुर लिखा है उसको इससे रिप्लेस कर देना है, यानी अपडेट कर देना है राहुल को निखिल से, और उसके एड्रेस को और उसकी सिटी को। फिर ये रन कैसी होंगी क्वेरी, तो रन करने के लिए एक फंक्शन दिया है हमारे इसमें क्वेरी फंक्शन, जिसमें हमारा क्वेरी फंक्शन का सिंटेक्स क्या है कि पहले कनेक्शन फाइल लिखो, कनेक्शन फाइल लिखने के बाद डैश लगाओ, ग्रेटर देन लगाओ, ग्रेटर देन लगाने के बाद क्वेरी लिखो, क्वेरी लिखने के बाद आपका क्वेरी जो भी है उसका वेरिएबल लिख दो या पूरी की पूरी क्वेरी लिखो। तो जो चीज हम एक वेरिएबल में डाल रहे हैं तो यहाँ पे भी ये फंक्शन यहाँ पे भी कर सकते थे हम। तो हमारा फिर इफ कंडीशन में फिर से हमने चेक करे कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारा क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो हमने जैसे ही माय PHP माय एडमिन में गए और ब्राउज किया तो हमारा क्या हो गया, वो अपडेट हो गया, यानी रिकॉर्ड अपडेट हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, फेच क्वेरी करना है पीडीओ मेथड से। तो फिर से हमको 4 प्रोसेस वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या करी, इंडिविजुअल कॉलम नहीं बताई, मैंने डायरेक्टली स्टार बताई। अगर से मुझे एक ही कॉलम, जैसे यहाँ पे कितने कॉलम है मेरे, एक है एड्रेस, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, 3 कॉलम है। 3 कॉलम में से मेरे को सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू चाहिए, यानी सिर्फ निखिल ही मेरे को आउटपुट में दिखाना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम लिख के फ्रॉम टेबल लिख दूंगी। अब मुझे क्या करना है, पूरे ही कॉलम की वैल्यू दिखाना था, करके मैंने यहाँ पे क्या कर दी, स्टार कर दी, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल पीडीओ। नेक्स्ट हमने क्या किया, क्वेरी रन करने के लिए क्वेरी फंक्शन लगाया। क्वेरी फंक्शन लगाने के बाद, ठीक है, क्वेरी फंक्शन लगाने के बाद हमने क्या किया, क्वेरी को व्हाइल लूप में चलाया। क्योंकि लूपिंग क्यों कर रहे हैं हम, कि एक से ज्यादा हमारे इसमें अगर से कॉलम ऐड हो, यानी फर्स्ट नेम एक से ज्यादा हो। अभी हमारे फिलहाल में एक ही रिकॉर्ड है, पर एक रिकॉर्ड से ज्यादा रिकॉर्ड रहते तो निखिल की जगह और 2-3 रिकॉर्ड रहते तो उसके ही फर्स्ट नेम मुझे लेना है, तो इसलिए मैं व्हाइल लूप लगा रही हूँ। अगर से मैं यहाँ पे व्हाइल लूप नहीं लगाऊंगी, डायरेक्टली इको कर दूंगी, तो क्या होगा, एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होंगी एट अ टाइम। और मैं व्हाइल लूप क्यों लगा रही हूँ, कि जितने भी रिकॉर्ड एडेड है उतने रिकॉर्ड मेरे को क्या हो जाए, फैच हो जाए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये वाला स्टेटमेंट व्हाइल लूप में चेंज हो गया है। व्हाइल लूप लगाते हम, डॉलर रोज भी बनाते एज इट इज। फिर हमने माइस्क्ल प्रोसीजर में ये भी देखा था कि हम क्या करते हैं, जिसमें रिजल्ट वाले वेरिएबल में रिजल्ट आ रहा है करके हम यहाँ रिजल्ट लगा के डैश देके ग्रेटर देन साइन देते हैं। बस हमारा चेंजेस कहाँ से आया, यहाँ से आया है। हम फैच कर रहे हैं तो पहले फैच कीवर्ड लिखना है, और पीडीओ से कर रहे हैं तो पीडीओ लिखना है, और 4 टाइम हमको ये कोलन देना है, यानी पहले एक बार कॉलन देना है और दूसरी बार कॉलन देना है। ऐसे करके 4 डॉट्स हमको दिखाना है वहां पे। 4 डॉट्स दिखाने के बाद हमको फैच एसोसिएटिव वाला कीवर्ड यूज, फैच एसोसिएटिव करना है। हम फैच एरे नहीं लिख सकते, क्योंकि फैच एरे किसका फंक्शन है, MySQL I अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, ऐसा लिखना पड़ता है। पर हम यहाँ पीडीओ का यूज कर रहे हैं, तो पीडीओ तो MySQL वाला MySQL नहीं यूज कर रहे हैं, पीडीओ यूज कर रहे हैं। तो पीडीओ जो है हमारा फैच एसोसिएटिव को जो है सपोर्ट करता है, करके हमको फैच एसोसिएट करना है। ये क्या होता है, फैच एसोसिएटिव होता है, जो इंडेक्सिंग एरे का यूज करके हम यूज कर रहे हैं, यानी इंडेक्सिंग बताता है। तो हम पीडीओ जब यूज कर रहे हैं तो हमको ये चीज का याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और जो हम ये लिख रहे हैं इसको हमको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आईडी लिख रही हूँ कि पहले आईडी प्रिंट हो। कॉन्किनेट कर रही हूँ किसके साथ, कि अगर से व्हाइल लूप जब चले और यहाँ से हमारे पीडीओ के मेथड से हमारा जो रिकॉर्ड है वो फैच होए, तो काय में जाए, डॉलर रोज में जाए। डॉलर रोज वेरिएबल को फिर मैंने यहाँ पे दिया, और जिसकी आईडी की वैल्यू काय में जाएंगी, आईडी में से फैच करना है, तो आईडी वेरिएबल बैकएंड से ले लिया। फिर फर्स्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम फिर रोज में बताया कि फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट नेम की हेडिंग के सामने फर्स्ट नेम आए। फिर एड्रेस भी, अब यहाँ पे बीच बीच में मैंने डबल कोड इसलिए लिया कि बीच बीच में स्पेस आए। स्पेस के साथ साथ क्या कॉन्किनेट करना है, कंबाइन किसको करना है, कॉलम की वैल्यू को और हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को। ये क्या हो गई हमारी रोज, डॉलर अंडरस्कोर रोज हमारा कॉलम की वैल्यू, और हम बीच में क्या दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं। तो दोनों को कॉन्किनेट यानी कंबाइन करने के लिए हमने डॉट लगाया है सामने। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हमने फिर से क्या किया, अगर से कोई भी रो नहीं है, यहाँ से फैच नहीं होती है, तो 0 रो मेरे को क्या आ जाए, मैसेज आ जाए। तो हमने जैसे ही प्रिंट किया तो देखो यहाँ पे आ गया id इज इक्वल टू ID:1, ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये हमारी रो से वैल्यू फैच हो रही है, निखिल, एड्रेस : सेमिनरी हिल, सिटी मुंबई।
अब यही चीज को क्या करना है, मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट क्वेरी में हमको कुछ ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, बस डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर क्लॉथ। वेयर क्लॉथ में बताना पड़ता है कौन सी आईडी को डिलीट करना है, क्योंकि हम पूरा टेबल तो डिलीट नहीं करेंगे, होल टेबल का डाटा भी डिलीट नहीं करेंगे, तो सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन का रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट आईडी को ही डिलीट करना है, और फिर मैंने फिर से क्वेरी फंक्शन लगाया। क्वेरी फंक्शन लगाने के बाद इफ कंडीशन लगाया, तो रिकॉर्ड डिलीटेड हो गया। और मैंने बैकएंड में जाके ब्राउज करके देखी तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा, यानी टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया था करके, यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है। ये था हमारा पीडीओ। हम प्रैक्टिस में देख लेंगे प्रैक्टिकली कैसे होता है, ये कैसे परफॉर्म होता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, वैम सर्वर ऑन करना है। वैम सर्वर ऑन करने के बाद बैकएंड में हमारा वैम सर्वर देखना है, ये स्टेटस बार में ग्रीन हो जाता है डब्लू, तो हमारा समझना है वेब सर्वर ऑन हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमारे एडिटर का यूज करना है। हम कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, ड्रीम वीवर, नोटपैड प्लस, ठीक है। पर हम यहाँ पे नोटपैड क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी आपकी कोडिंग को याद भी कर सके और हमको यहाँ पे क्लियरली भी दिखता है हर चीज। हमारा जो ड्रीम वीवर एडिटर है वो भी बहुत अच्छा है, हमको ऑटोमेटिकली हमारा जो भी हम लिखना चाहते हैं वो खुद ही दे देता है, पर वो कलरिंग में आता है और उसमें साइज थोड़ा कम रहता है, करके हम इसमें नोटपैड का यूज कर रहे हैं। अब नोटपैड में सबसे पहले हम कनेक्शन फाइल बनाएंगे। कनेक्शन फाइल बनाने के लिए मैंने बताया पीडीओ का यूज कर रही हूँ मैं, पीएचपी क्लोज। कनेक्शन फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हम फिर से लिख देंगे सर्वर नेम, ठीक है। सर्वर नेम हमारा जो भी है, हमारा है लोकल होस्ट, ठीक है। सेमीकोलन, सेमीकोलन लिखने के बाद यहाँ पे लिखूंगी मैं यूजर नेम। यूजर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे यूजर का नाम क्या है हमारा, रूट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रूट। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट, पासवर्ड हमारा ब्लैंक रहेगा, सेमीकोलन। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कनेक्शन फाइल बनाएंगे। कनेक्शन फाइल के लिए एक वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, कनेक्ट करके इज इक्वल टू न्यू लिखेंगे। न्यू लिखने के बाद पीडीओ हमारा कैपिटल लेटर में लिखना है, और यहाँ पे अंदर आने के बाद डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज पहले ही कर देना है। यहाँ पे फिर बताना है पीडीओ जब मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारा डाटाबेस कौन सा है, हमारा डाटाबेस है MySQL, ठीक है। कोलन लिखना है। कोलन लिखने के बाद हमको होस्ट बताना है कौन सा है, तो होस्ट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लोकल होस्ट। यहाँ लोकल होस्ट लिखने के बाद हमको आगे का प्रोसेस क्या करना है, हमको यहाँ पे डीबी बताना है, पर डीबी हमको अभी हमने क्रिएट नहीं किया क्योंकि डीबी हम अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेमीकोलन लगा दूंगी मैं। सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पे कॉमा कर दूंगी। कॉमा करने के बाद यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे इसको कॉपी करूंगी और इसको पेस्ट करूंगी, फिर कॉमा लिख दूंगी, कॉमा कर दूंगी, और यहाँ पे इसको, या तो फिर आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हो तो भी करेक्ट है। अभी हम कनेक्शन फाइल देख रहे हैं कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम कनेक्शन फाइल चेक करने के लिए क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे जो कनेक्शन फाइल बताए हमने, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, कंडीशन लगा के यहाँ पे बोल देंगे इको कनेक्टेड, और एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स पार्ट में क्या बोलेंगे कि नॉट कनेक्टेड। अगर से हमारी क्वेरी में कुछ गड़बड़ है तो हमको पता चल जाए। पर हम ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक क्या करते हैं, यही करते हैं कि हमको एरर भी शो करेंगे। यहाँ पे हम खुद से प्रिंट कर रहे हैं कि हमको क्या एरर आए, पर कैच में क्या करेगा कि वो बताएगा कि कौन सा एरर है, नॉट कनेक्टेड, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पे खत्म। यहाँ पे क्या कर दिया, हमें कनेक्शन फाइल क्लोज करना है, तो कनेक्शन फाइल क्लोज करने के लिए हमारे कनेक्शन किए और यहाँ पे इज इक्वल टू नल, सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको सेव कर देना है। बहुत इजी है, अगर से आप लोग अच्छे से देख लोगे, अच्छे से एक एक स्टेप करके देखोगे एग्जीक्यूट, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखना है हमको कनेक्शन पीडीओ, ठीक है, अंडरस्कोर पीडीओ pdo.php। हम एक्सटेंशन देना चाहते हैं, एक्सटेंशन देना है हमारा php, क्योंकि हम नोटपैड यूज कर रहे हैं। अगर से ड्रीमवीवर यूज करते तो हमको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम चेक करेंगे कि हमारा सही में करेक्ट है या नहीं है। सेमीकोलन भूल गई थी मैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगी। अब हम देखेंगे कि हमारा करेक्ट है या नहीं है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे लोकल होस्ट में जाना है।
यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, और या तो फिर आप लोग जब यहाँ ये लिखोगे तो आपके पास जो भी पीपीटी रहेगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि कैसे हमको हमारा डाटाबेस बनाना है। कभी ऐसा हो सकता है, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो मैं भी क्या करती हूँ, क्रॉस चेक करती हूँ। यहाँ पे कनेक्शन फाइल है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कनेक्टेड बोल रहा है, यानी हमारी क्वेरी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, डाटाबेस यानी डीबी बनाना है। तो डीबी बनाने के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल में इतना सारा लिखा है, यहाँ से ये हटा दूंगी, और ये हटाने के बाद डायरेक्टली इसको क्या करूंगी, कट कॉपी कर दूंगी। नहीं तो अभी रहने देती हूँ, अभी क्योंकि डीबी नहीं बना हमारा, अभी रहने दो। अभी सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देती हूँ अभी, क्योंकि इफ कंडीशन यहाँ चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कौन सी क्वेरी, डीबी की क्वेरी, तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट डीबी इज इक्वल टू डबल कोट, डीबी का क्या है, क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। अब डाटाबेस बताना पड़ेगा कि डाटाबेस कौन सा है, तो यहाँ डाटाबेस हम कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टेस्ट पीडीओ, टेस्ट पीडीओ अंडरस्कोर डीबी, ये मेरा डाटाबेस का नाम मैं देना चाहती हूँ बैकएंड में। अब नेक्स्ट क्या करूंगी मैं, कि ये क्वेरी को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, माय जो हमारा क्वेरी फंक्शन रहता है वो करेंगे। तो क्वेरी फंक्शन करने के लिए हमको एक वेरिएबल बनाना है रिजल्ट नाम का। रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, पहले कनेक्शन फाइल करेंगे, कनेक्शन फाइल देंगे। कनेक्शन फाइल देने के बाद ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन साइन देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी। क्वेरी करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डीबी। ठीक है, अब ये क्वेरी को क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमको सेव करना है और यहाँ पे लिखना है क्रिएट डीबी क्रिएटेड। ठीक है, डीबी क्रिएटेड, और यहाँ पे डीबी नॉट क्रिएटेड, डीबी नॉट क्रिएटेड। अब सेव कर देंगे, बाकी एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे जाके चेक करेंगे हमारा डीबी क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है डीबी क्रिएटेड। अब मुझे कहाँ चेक करना है इसको, लोकल होस्ट में चेक करना है। लोकल होस्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, हमारा लोकल होस्ट आने के बाद हमको PHP माय एडमिन में जाना है, और हमारा टेस्ट नाम का डीबी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है वो देखना है। तो मेरा टेस्ट नाम का देख लूंगी मैं टी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिएट टीबी टेस्ट नाम का, ये हमारा आ गया, ये हमारा डीबी आ गया, टेस्ट पीडीओ डीबी। अब इसको क्या करना है, इसमें हमको अब टेबल क्रिएट करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम जब डीबी क्रिएट हो जाता है तो हमको डीबी बताना पड़ता है। तो यहाँ पे बताओ या तो फिर यहाँ पे बताओ, दोनों ही काम सेम है। तो मैं क्या कर दूंगी, ये कोड को थोड़ा कम कर दूंगी, यहाँ पे इसको कट कर दूंगी, और कट करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या करूंगी, यहाँ पे बताऊंगी कि डीबी कौन सी यूज कर रही है। तो यहाँ पे लिखूंगी डीबी नेम इज इक्वल टू, मेरे डीबी का नाम बैकएंड यहाँ पे है, फ्रंट एंड में है, यहाँ से कॉपी कर लूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद सेमी कोलन लगा दूंगी। सेमी कोलन लगाने के बाद इसमें पूरी वैल्यू चले गई, तो ये वेरिएबल को यहाँ पे लिखूंगी और पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डाई फंक्शन क्यों लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इस कंडीशन में चेक नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगी डाई, और डाई फंक्शन लिखूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरी पूरी क्वेरी चेंज हो जाएंगी, तो ये पूरी क्वेरी निकाल दूंगी यहाँ से। ये कनेक्शन फाइल जैसे वैसे रहने दूंगी, बस यहाँ पे चेंज करना है मेरे को। यहाँ पे लिखना है टेबल, टेबल क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, तो टेबल का यहाँ पे लिख दूंगी क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल मेरा जो भी नाम से, अब मेरा टेस्ट नाम से तो मैं यहाँ पे टेस्ट ही दे रही हूँ, टेस्ट टेबल।
टेस्ट टेबल दिया, टेस्ट टेबल में पैरेंथेसिस, क्योंकि टेबल की फिर मैं वैल्यू उसके वो भी बताऊंगी, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से मुझे कॉलम्स ऐड करना है, कॉलम्स क्रिएट करना है, तो यहाँ पे वही करूंगी। यहाँ पे आ जाऊंगी, यहाँ पे बोलूंगी आईडी, यहाँ पे अगर से आईडी का नाम कुछ और देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिखूंगी 11 और यहाँ पे लिखूंगी नॉट नल ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे दूंगी कॉमा। अब नेक्स्ट क्या करूंगी, नेक्स्ट में अगर से कोई भी फील्ड बनाना चाहती हूँ, अभी मैं ज्यादा फील्ड नहीं बनाऊंगी, डायरेक्टली यहाँ पे दे दूंगी फर्स्ट, या फिर नेम दे दूंगी, नेम, ठीक है, वेर केयर, वेर केयर, वेर केयर में यहाँ दे दूंगी 20। नेक्स्ट में क्या करूंगी, एड्रेस दे दूंगी, बस। अब ज्यादा कुछ नहीं दूंगी, ज्यादा कॉलम नहीं दूंगी। और यहाँ एड्रेस में कुछ इतना भी वेर कर देना है वो दूंगी। अब नेक्स्ट क्या बताऊंगी कि ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैं यहाँ लिख दूंगी प्राइमरी की। प्राइमरी की, कौन सी की को प्राइमरी बनाना है मुझे, आईडी को, तो आईडी डाल दूंगी। ये मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब मेरा क्या होना चाहिए, ये रन करूंगी तो मेरा क्या होना चाहिए, टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। तो मेरा टेबल यहाँ पे है, तो ये टेबल वाली वैल्यू को मैं कॉपी करूंगी और जो मेरी क्वेरी फंक्शन है उसमें लगा दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रन करके रखा ही है, तो करके मैं ये करूंगी और मैं चेक करूंगी टेबल क्रिएट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिख दूंगी टेबल, यहाँ पे लिख दूंगी क्रिएटेड, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या कर दूंगी, एल्स पार्ट में दे दूंगी टेबल नॉट क्रिएटेड, यहाँ पे लिख दूंगी नॉट। अब मैं इसको रन करूंगी। बस मुझे क्या चेंज करना है, यहाँ पे जाके ये लाइन ऐड कर देना है, डीबी बता देना है। डीबी बताने के बाद मुझे अपनी क्वेरी को चेंज कर देना है, टेबल वाली क्वेरी लिख देना है, और मेरा एज इट इज जैसा मैं क्वेरी फंक्शन के साथ अपनी क्वेरी को रन करती हूँ वो लिखूंगी, और ये फेल्स कंडीशन में बताऊंगी कि टेबल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर रिफ्रेश करके देखूंगी तो यहाँ पे टेबल क्रिएटेड बता रहा है। तो अब मैं देखूंगी यहाँ पे क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी तो क्रिएट नहीं दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसको भी रिफ्रेश करना पड़ेगा, PHP माय एडमिन को। तो देखो यहाँ पे हो गया टेबल क्रिएट। टेबल क्रिएट करने के बाद मैं स्ट्रक्चर देख लूंगी वही है क्या एज इट इज। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर आ गया, आईडी, नेम, एड्रेस। अब इसमें मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जैसा है वैसे ही रहने दूंगी, ये क्योंकि मैं अपना टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को आपके हर नोटपैड पे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और ये एज इट इज रहने दूंगी, इतनी लाइन भी एज इट इज रहने दूंगी। चेंज कहाँ से करूंगी, यहाँ से इसको पूरा डिलीट कर दूंगी, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना इंसर्ट की क्वेरी, ठीक है। इंसर्ट की क्वेरी के लिए मैं एक वेरिएबल लिखूंगी, इंसर्ट अंडरस्कोर क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी में यहाँ पे बताऊंगी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम अब मेरे बैकएंड में है, तो यहाँ पे जाऊंगी और टेबल का नाम चूज कर लूंगी। टेस्ट नाम का मेरा टेबल है, ठीक है, टी नहीं आया, टी लिख दूंगी। टेस्ट नाम के टेबल में अब मैं क्या करूंगी, वैल्यू दूंगी। तो पहला मेरा क्या है, नेम है। अब मुझे नेम कॉपी करना है, ठीक है, ध्यान देना है, नेम जैसा है वैसे ही कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। और यहाँ पे क्या है, एड्रेस है, तो एड्रेस जैसा मैंने लिखा है उसको कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ये बताने के बाद यहाँ पे वैल्यूज डालूंगी, क्योंकि अब कॉलम तो आ गए, कॉलम में वैल्यू डालने के लिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सी वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू डालना है मुझे वो डालूंगी। यहाँ पे डाल देती हूँ नेहा, तो यहाँ पे एड्रेस उसका जो भी है, नगर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगी, सेमीकोलन दे दूंगी। अब ये वेरिएबल में इंसर्ट क्वेरी चलेंगी, तो इंसर्ट क्वेरी कब चलेंगी, जब ये फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन चलाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और मेरा फंक्शन चल जाएगा। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर देती हूँ। अब रिजल्ट में क्या जाएंगी, वैल्यू जाएंगी इंसर्ट की। तो रिजल्ट में चेक करूंगी वेरिएबल में कि इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट को यहाँ पे कर दूंगी इंसर्टेड रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या कर दूंगी, नॉट इंसर्टेड, यहाँ पे लिख दूंगी रिकॉर्ड नॉट इंसर्ट, ठीक है। सेव करूंगी और नल वैल्यू वैसे के वैसे रहने दूंगी। और यहाँ पे जाके क्या करूंगी, पहले रिफ्रेश करूंगी अपने पेज को। तो यहाँ क्या हो गया, इंसर्ट रिकॉर्ड हो गया। इंसर्ट रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पे क्या करूंगी, मैं ब्राउज करके देखूंगी।
तो क्या आ गया, ID1 मिल गई, नेहा चले गया, जाफर नगर हो गया। अब मैं इसको अगर से फिर से रिफ्रेश करूंगी तो क्या होगा, फिर से ही नेहा का ही नाम चले जाएगा, पर ID हमारी क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही। अब सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे नेहा की जगह किसी और का नाम लिख देना है, यहाँ पे रेशमा कर दूंगी, और यहाँ पे जाफर नगर की जगह यहाँ पे कुछ और कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी CA रोड, और फिर सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊंगी, पहले फाइल को रिफ्रेश करूंगी, रिफ्रेश करने के बाद ब्राउज करूंगी, तो मेरी क्या हो गई, 3 वैल्यू चले गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अपडेट करना। तो अपडेट क्वेरी हमको यहाँ पे ही लगाना है, तो मैं फिर से इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो। हमारा ये लाइन एज इट इज रहेंगी, हमारे नोटपैड हम जो भी अपडेट का नोटपैड बनाएंगे यानी दूसरी फाइल बनाएंगे, एज इट इज इसको ही कॉपी करेंगे, और ये नीचे वाला पोर्शन भी जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, चेंज का होगा, यहाँ पे चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं बार बार। हम इंसर्ट का चलाएंगे तो इंसर्ट का लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्ट की जगह यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं अपडेट। अपडेट करने के बाद ये क्वेरी पूरी की पूरी निकाल दे रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे करना नहीं है। और ये अपडेट की क्वेरी कब रन होंगी, जब मैं अपडेट की क्वेरी लगाऊंगी और रिजल्ट में जाएंगी, पहले ही लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, आप लोग को ऐसा शॉर्ट में नहीं करना है। डबल कोड लिखने के बाद यहाँ पे अपडेट की क्वेरी क्या है मेरी, अपडेट टेबल नेम। टेबल नेम क्या है मेरा, बैकएंड में है टेबल का नाम, तो यहाँ पे लिखूंगी टेबल टेस्ट। टेस्ट नाम के टेबल में मैं क्या करूंगी, सेट करूंगी, किसकी वैल्यू सेट करना है, नेम की। नेम मेरा कैपिटल लेटर में, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेहा 2 बार हो गया तो नेहा की जगह यहाँ पे कर दूंगी कुछ और, विवेक। ठीक है, और फिर मैं कॉमा दूंगी, कॉमा करने के बाद मैं दूसरा बताऊंगी क्या है मेरा एड्रेस। एड्रेस का मेरा मुझे कॉपी करना है, ठीक है, पर मुझे अभी याद है तो करके मैं कॉपी नहीं कर रही, तो एड्रेस कुछ और देना है। एड्रेस यहाँ पे दे दूंगी सेमिनरी हिल्स। ठीक है, ये देने के बाद अब मुझे क्या करना है, वेयर। वेयर कंडीशन कहाँ लगाना है, यहाँ पे वेयर में बताना है आईडी कौन सी है। तो आईडी कौन सी है, तो यहाँ पे देखना है मेरे को 2 नंबर के आईडी को अपडेट करना है, तो यहाँ पे 2 नंबर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या होंगी, ये क्वेरी रन हो जाएंगी। कैसे रन होंगी, जब मेरा कनेक्शन चेक होगा, कनेक्ट हो गया, कनेक्शन चेक होने के बाद क्वेरी चेक करेगा, क्वेरी चेक करने के बाद क्या होगा, वो क्वेरी क्वेरी वाले फंक्शन से रन होंगी, हमारा वेरिएबल जो हमने डाला है अपडेट का। फिर रिजल्ट में क्या होगा, चेक होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपडेटेड अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ लिख दूंगी अपडेट रिकॉर्ड नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और भी दे सकते हैं, अभी का मैं ऐसे ही दे रही हूँ। फिर मैं क्या करूंगी, रिफ्रेश करूंगी जाके कि हमारा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपडेटेड रिकॉर्ड। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ब्राउज करूंगी तो रिफ्रेश ही हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देखो विवेक आ गया और सेमिनरी हिल्स आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, लास्ट हमारा डिलीट है और हमारा फैच है। फिर से हमको एज इट इज ऊपर का तीनों चारों लाइन वैसे ही कॉपी करना है, और यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही इफ कंडीशन में चेक कराने के लिए। बस यहाँ पे चेंज होगा ये लाइन जो हमारी क्वेरी रन होंगी, क्योंकि हम क्वेरी का जो है यहाँ पे सिंटेक्स चेंज करने वाले। यहाँ पे लिखने वाले सिलेक्ट क्वेरी, और सिलेक्ट क्वेरी में यहाँ पे भी चेंज कर दूंगी। अगर से मेरे को सिलेक्टेड नाम बताना है तो यहाँ पे बता सकती हूँ मैं कि कौन से हमको लेना है। अब यहाँ पे मैं नाम बता दे रही हूँ आपके इसमें। ठीक है, कि मेरा सिलेक्ट क्वेरी में क्या है, सिलेक्ट। अब मैं स्टार नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट फ्रॉम। टेबल में से सिलेक्ट हो, कौन सा टेबल, जो हमारा टेबल बना है बैकएंड में, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, कौन सी वैल्यू हो, सिर्फ नेम की वैल्यू हो। ठीक है, सिर्फ नेम वैल्यू चाहे, बाकी हमारा एड्रेस ना आए। मैंने ये बता दिया कंडीशन में, मैंने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया है, ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट नेम, सॉरी, यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट नेम फ्रॉम। ये टेबल में से मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, सिर्फ नाम सिलेक्ट करना है, तो मेरे को लूप भी लगाना पड़ेगा। इसमें जाएंगी वैल्यू, यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा वाइल लूप।
व्हाइल लूप में मुझे बताना पड़ेगा काय में हम रोज नाम का ही एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पे क्या देंगे, पहले हमको क्या देना है, यहाँ पे देना है हमको फैच। देख लेते हैं हम ये थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूज है, बहुत बड़ा है ना, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट में आ रहा है ये वेरिएबल में हमारी जो है क्वेरी रन हो रही है, पहले रन वाली क्वेरी को देना है, यहाँ पे ये देना है, ये लेना है और यहाँ पे देना है फैच। फैच किसको करना है, तो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और यहाँ पे देना है पीडीओ और डबल कोलन, फिर एक बार और कोलन, ठीक है। और यहाँ पे देना है फैच अंडरस्कोर एसोसिएट और यहाँ पे इसका व्हाइल लूप का ब्रैकेट। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, मेरे को इको करूंगी मैं। इको में बताऊंगी कि सिर्फ मुझे क्या करना है, नेम को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे बता दूंगी मैं नेम, या मैं लिख दूंगी फर्स्ट नेम लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट नेम कोलन लिखा मैंने। अब यहाँ पे बाहर में आके कॉन्किनेट करूंगी। कॉन्किनेट करने के बाद ये वेरिएबल में वैल्यू जाएंगी रोज नाम के और यहाँ पे बताऊंगी कौन सा। तो यहाँ पे बैकएंड में जो मेरा नेम है वो दिखाऊंगी मैं। वो दिखाने के बाद यहाँ पे कॉन्किनेट करके स्पेस दूंगी कि जो भी आए स्पेसिंग में आए और ब्रेक लगे। ब्रेक भी आना चाहिए, एक एक के बाद एक सेमी कोलन, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नो रिकॉर्ड फैच। सेव करूंगी मैं। अब देखूंगी चला के चल रहा है कि नहीं, और नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको एरर देखेंगे क्या एरर है हमारा। एरर आ गया, नहीं हुआ, अनडिफाइंड वेरिएबल अपडेट क्वेरी, ठीक है। अपडेट क्वेरी का हमने कुछ तो भी गड़बड़ किया है। यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लिखा है, वहां पे अपडेट क्वेरी लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे से गलत होता करके मैं ये लाइन पे बोल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया था तो यहाँ पे मुझे चेंज करना है। सेव करूंगी, सेव करने के बाद फिर से रिफ्रेश करूंगी, कुछ एरर आते तो फिर हम देखेंगे। तो हमको कोई एरर नहीं आए, ठीक है। तो आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है। तो हमारे बैकएंड में जो जो नाम है, नेहा, विवेक, रेशमा, ये तीनों नाम आ गए। और किसके साथ है, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम को मैंने दिया है। अगर से फर्स्ट नेम को मुझे और कुछ अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, बीट टैग लगा दूंगी इसके पहले और इसके आखिरी में। तो क्या हो जाएगा, वो बोल्ड में हो जाएगा। तो हम कैसे भी कर सकते हैं इसको, वैसे लगाना है वैसे लगाना है, सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना है। हो गया ये बोल्ड। ये हमारा हो गया सिलेक्ट क्वेरी, जो हमारे बैकएंड में है हमने सिर्फ वो ही लिया है। जूम ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर कॉलम को ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर कॉलम को ही क्या किया है, फैच किया है फैच क्वेरी से। अगर से मैं पूरा फैच करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार दे देना पड़ेगा। स्टार देने के बाद यहाँ पे फिर वो वैल्यू भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर से वैल्यू फैच होंगी तो यहाँ पे रो के साथ मुझे वो बताना पड़ेगा। जैसे इसको कॉपी करूंगी मैं, पर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। टाइम भी हमारा, टाइम लिमिट भी बहुत ज्यादा हो गई, हमको डिलीट क्वेरी भी पढ़ना है। और यहाँ पे लिख दूंगी मैं एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे एड्रेस बता दूंगी मैं। तो एड्रेस आना चाहिए, देखते हैं अब आता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एड्रेस भी आ गया, नेहा, नेहा का एड्रेस, विवेक, विवेक का एड्रेस, रेशमा, रेशमा का एड्रेस, ठीक है। इसको जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा आप जूम करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे हम दे सकते हैं होल टेबल का इंडिविजुअल, हमको कॉलम नेम नहीं बताना पड़ेगा यहाँ पे। पर जब हम रोज में जो फैच होगा वैल्यू पीडीओ के थ्रू, तो रोज नाम के वेरिएबल में जाएगा, तो रोज नाम के वेरिएबल के साथ हमको कॉलम का नाम लिखना कंपलसरी है बैकएंड में जो दिया है। अब हमारा लास्ट है डिलीट क्वेरी, ठीक है। तो डिलीट क्वेरी में भी कुछ नहीं करना है, जैसा है एज इट इज रखना है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे बस क्वेरी डिलीट कर देना है। अब ये पूरा ही डिलीट कर देती हूँ मैं, बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे आप भी बार बार देखकर। यहाँ पे बस सिलेक्ट क्वेरी की जगह में लिख देती हूँ डिलीट वेरिएबल। डिलीट वेरिएबल में यहाँ पे लिख दूंगी डिलीट फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करते क्योंकि हमको पूरा टेबल डिलीट नहीं करना है। डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर आईडी बताना है, आईडी इज इक्वल टू।
अब बैकएंड में हमको देखना पड़ेगा कौन सी आईडी को मुझे डिलीट करना है। मैं 3 नंबर वाली आईडी को डिलीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 3। ठीक है, लास्ट वाली आईडी को या तो बीच वाली आईडी को करना है तो कर सकते हो, 2 वाली को भी कर सकते हैं, या 1 वाली को कर दो। 1 वाली को कर रही हूँ मैं ताकि आप लोग को दिखे, या 2 वाली को कर देते ताकि आप लोगों को कौन सा दिखे, 1 और 3 से 2 डिलीट हो जाए। ठीक है, अब ये वाले इसमें वेरिएबल में जा रही है डिलीट क्वेरी, तो डिलीट क्वेरी को कॉपी करूंगी, यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद इफ कंडीशन में चेक करूंगी कि हो रहा है डिलीट, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया इको और यहाँ पे बता दिया डिलीटेड। ठीक है, सेमीकोलन, और एल्स पार्ट में जाऊंगी। एल्स पार्ट में जाने के बाद यहाँ पे लिखूंगी इको डबल कोट नॉट डिलीटेड सेमीकोलन, और इसको क्या कर दूंगी, सेव कर दूंगी। अब मेरी क्वेरी रन करके देखूंगी हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया डिलीटेड, तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जाऊंगी तो कौन सा डिलीट होना चाहिए, ये विवेक डिलीट होना चाहिए 2 नंबर वाला। अब इसको ब्राउज कर दूंगी, तो ब्राउज जैसे करूंगी तो देखो 1 और 3 दिख रहा है मुझे, पर हमारा जो राहुल जो विवेक नाम का 2 आईडी था वो डिलीट हो गया है। तो ऐसे हम पीडीओ से कर सकते हैं। पीडीओ मेथड और जो हमारा MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है सेम है, एज इट इज है, उसमें क्वेरी कुछ अलग नहीं है, बस अलग क्या है, पीडीओ, बस पीडीओ लिखना है MySQL आई की जगह, और प्रोसीजर जो है MySQL वो तो पूरा ही अलग है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पीडीओ के थ्रू हम अपनी क्वेरी को डाटाबेस से कैसे रन कर सकते हैं, डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, हाउ टू फैच कैसे करते हैं। थैंक यू।